गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज एस के रॉय। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कि अभी सामने यूनियन बजट है एंड आईवी में राइज, और एट दैट मोमेंट व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मैनेज आवर पोजीशन एंड व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी टू गो फॉर। तो उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरा जो लास्ट वीडियोस था। uh, ये जो मेरा चैनल है, इसमें जो मेरा लास्ट वीडियोस था मेरा ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में, बहुत लोग बहुत ही अप्रिशिएट किया, बहुत फ़ोन मेरे को मिला कि द वे आई एम परफॉर्मिंग एंड बहुत सारे प्रोफेशनली कॉल भी आया है कि बिज़नेस मैं ऐसे परफॉर्मेंस लाने से कैसे हम लोग एक जॉइंट वेंचर्स के साथ बिज़नेस कर सकते हैं। बट आई एम नॉट इन दैट जोन राइट नाउ, और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ अभी कि मैं अपना ट्रेडिंग जो मेरा स्किल है उसको मैं कैसे इसको इन्हेंस करूँ, मैं वो नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि अपना खुद का परफॉर्मेंस, मेरा कॉर्पोरेट अकाउंट का परफॉर्मेंस, एंड इफ़ आई कैन मेक इट इन आफ्टर डेज, जो मैं है उसको अगर मैं विथ हेल्ड कर सकता हूँ, अगर मैं उसको सस्टेन कर सकता हूँ, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी। चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग कि ऑब्स्ट्रा में चले जाते हैं और हम लोग बात करेंगे कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है। अभी ऑलमोस्ट आज का दिन है 6 जुलाई, और आई थिंक 24 को हम लोगों का आईवीसी ने हम लोगों का बजट है, यूनियन बजट है, और इन दैट केस द आई विल राइज है अगेन, द आई विल राइज जस्ट लाइक द पोस्ट इलेक्शन जो हम लोग देखे। जो इलेक्शन अभी निकल गया उसमें भी काफ़ी आईवीज राइज हो गया था एट दैट मोमेंट, एंड से सिमिलर काइंड ऑफ फिनोमेना विल हैपन। अभी मार्केट ऑलमोस्ट एक कंसिडरेशन रेंज को ब्रेक कर चुका है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, एंड यस मार्केट में फॉल, market may stay because lot of retailer investors are into these investment process right now. That is why probably the market is not उतना भी फॉल्स नहीं आ रहा है, बट या द आईवी विल राइज अप। बहुत अनसर्टेनिटी है बजट में, क्या आएगा, क्या क्या स्पेकुलेशन हो रहा है काफ़ी सारे रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, रिगार्डिंग फिन इन्फ्लुएंसर, रिगार्डिंग फिलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चल रहा है अभी राइट नाउ। सो बहुत कुछ हो सकता है, तो वो सबको ध्यान में रखते हुए क्या हम लोग कैसा टाइप का स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं, मैं आज एक लॉट के साथ आपको करके दिखाऊंगा। सो प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप मंथली ट्रेड लेंगे तो आई थिंक आई कैन गिव यू अ गुड आइडिया कि क्या हो सकता है अभी, या ये आप लास्ट वीक में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो अश्योर्ड है कि आईवी विल राइज। इलेक्शन का 2 दिन पहले से आपको देखने को मिलेगा कि अभी जो आईवी 12-13 चल रहा है, ये शायद 18-19 भी टच कर सकता है, या उससे भी ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन द इंडेक्स फियर्स। उसमें क्या होगा, प्रीमियम काफ़ी इंक्रीज होगा। तो आईवी जब राइज होता है तब जो हम लोगों का स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ये काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आप जहाँ पर सेल करेंगे प्रीमियम का इनहेरेंट एक उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो रहेगा, आईवी विल राइज, तो उसका प्राइस जो प्रीमियम का वैल्यूज आपको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। सो इवन इफ़ यू हैव बॉट ए पुट, आप एक पुट बाई करके रखें और मार्केट ऊपर जा रहा है, यू मे सी दैट इट इज़ गोइंग लॉसेस। तो आपको थोड़ा हैरानी हो सकता है कि मैं तो पुट सेल करके रखा हूँ फिर भी वो ऊपर जा रहा है, तो क्यों ये मेरे को लॉस दे रहा है। इवन आपका डायरेक्शनल व्यू सही है, देन इट माइट गो ऑल्सो अगेंस्ट यू। तो इन दैट रिजिम क्या आप कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो चलिए, मैं 25 जुलाई जो यहाँ पर मैं एक पहले 60 रुपये का ऑलमोस्ट, अभी मैं थोड़ा देख लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में जाके कि एग्जैक्टली क्या मार्केट सिनेरियो है, क्या कहाँ पर क्या बना हुआ है, वो भी मैं बता देता हूँ, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है अभी के लिए। तो मैं इसको डे में चला जाता हूँ एंड लेट मी शो यू। इसको मैं सारा ड्राइंग्स निकाल देता हूँ। अभी यहाँ पर क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट है। यहाँ से ये जो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर मैं मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक, और यहाँ पर और एक, ये जो रेंज है इसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है मार्केट, काफ़ी टाइम यहाँ पर ले रहा था। सो व्हाट वुड बी द सपोर्ट राइट नाउ, आई थिंक यहाँ पर एक काफ़ी टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ क्रूशियल एरिया। अगर अभी के फ़िलहाल मार्केट में सपोर्ट है ये वाला एरिया जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था,
अराउंड 23,500 और सेकंड सपोर्ट होगा ये वाला एरिया। तो ये मेनली एरिया होगा जहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मार्केट को। तो आई होप कि बिफोर इलेक्शंस 23,300 और 400 अराउंड दिस प्लेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, और वो अगर ब्रेक करेगा देन वी कैन सी अप टू दैट लेवल ऑल्सो। तो उसी लेवल में चलिए प्ले करते हैं ऑलमोस्ट 23,400 जो चल रहा है पुट का। मैं इस 60 वाला ले लेता हूँ, 60 वाला एक लॉट मैं यहाँ पर सेल करूँगा। ऊपर साइड में भी मैं दिखाता हूँ आपको सिमिलर काइंड ऑफ 67 रुपीज़ वाला, मतलब 60 एंड 67 का ये मैंने पहले सेल किया। ओके, ये सेल किया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पोजिशनल डेल्टा -4 है, थीटा इसमें 917 है, और वीगा यहाँ पर नेगेटिव है। पर मेरे को ये वीगा नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि वीगा नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये आईवी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर जब भी यहाँ पर आईवी राइज करेगा, आप देखेंगे ये जो ग्रीन जोन है ये पूरा रेड में चला जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 71% है, 3,000 रुपये का प्रॉफिट है। पर जब भी यहाँ पर आईवी राइज, अगर आईवी राइज होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपका T+0 लाइन देखिए नीचे गिरे जा रहा है। जब भी आईवी राइज होगा T+0 लाइन आपका नीचे गिरेगा, मतलब आप लॉस देखेंगे। तो मेरे को ये क्या होगा, ये वीगा पॉजिटिव नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई वीगा को सपोर्ट करने वाला स्ट्रैटेजी नहीं है अभी जो मैं बनाया। पर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैलेंडर में मैं ये मैंने जुलाई का बाई किया है, तो मैं नेक्स्ट चला जाऊँगा 1 अगस्त का। और सिमिलर काइंड ऑफ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्लासिक कैलेंडर में मत जाइए, वो आप हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं बोलूँगा कि आप 60 रुपये का ही और एक बाई कर लीजिए, ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का ही। यहाँ पर भी मेरा देख लेता हूँ, 60 ये वाला। चलिए मैं बाय कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने सिमिलर काइंड ऑफ सेल भी किया है और बाई भी उसी रेंज में किया है, मतलब 60 रुपये का मैंने सेल किया है। पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, ये 60 रुपये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता ऑन 25 ऑफ जुलाई, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट एक्सपायरी में 1 अगस्त में है। तो ये एक ऑलमोस्ट डायगोनल कैलेंडर बन चुका है। इसमें क्या हुआ देखिए, आप यहाँ पर देखिए वीगा नेगेटिव नहीं है, वीगा पॉजिटिव है, थीटा भी है, मतलब मैं थीटा ही प्ले कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर वीगा भी डाला हुआ है। उसमें क्या होगा, अगर ये इसका देखिए ब्रेक, इसका भी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 68% है, इसका प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का, और नेगेटिव माइनस। और ये जो मैक्स लॉस है इसको आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर जब भी आपका T+0 लाइन, आप इसको ऐसे करके ट्रेड कर सकते हैं कि आपका 2,000 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आप कभी भी इसमें देखिए, और ये करने का एक ही मकसद है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डोंट गो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब जब अगर आप एडजस्टमेंट करने जाएंगे तब आईवी राइज हो गया है ऑलरेडी, तब आप अगर फिर से कैलेंडर करने जाएंगे तो वो मुश्किल में पड़ेंगे आप। अगर आप स्पेशली ये बाइंग लेग्स को एडजस्टमेंट करने जाएंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। सो माई पॉइंट इज, आप उसको छोड़ दीजिए। इसका ब्रेक इवन से बहुत बड़ा, देखिए 23,500 से लेके 24,900, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर है अभी मार्केट 23,500 नीचे के साइड में। हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी एक सपोर्ट है, यहाँ से लेके ऊपर का भी अगर मैं देखूँगा 24,900, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर है मेरा मार्केट का ऑलमोस्ट एक्सपायरी। इसके बीच अगर कहीं पर भी मार्केट ख़त्म होगा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, इसके बीच कहीं पर भी मार्केट ख़त्म होगा तो आपको सीधा ये कितना मिलेगा ये बोलना मुश्किल है। टॉप ये मैक्स प्रॉफिट है जहाँ पर भी आपको ख़त्म होगा। पर यहाँ पर एक पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसका ब्रेक इवेंस ये आया, बहुत बड़ा ब्रेक इवेंस है, एस्टिमेटेड मार्जिन है 30,000 रुपये का। यहाँ पर आपको कहाँ पर काटना चाहिए पहले मैं ये बताता हूँ। अगर कभी भी आपका मैक्स प्रॉफिट्स 2,000 रुपये, अगर आप कहीं पर भी आपको देखेगा 2,000 रुपये आ गया मेरा लॉस, आप ट्रेड को काट दीजिए। दैट विल द फर्स्ट केस। अगर कहीं पर भी आपको 2,000 रुपये का लॉस दिख रहा है देन यू एंड इट। और यहाँ पर क्या होगा, जब भी आईवीज बढ़ेगा, यहाँ पर जब भी आईवीज बढ़ेगा आप देखिए आपका प्रॉफिट्स भी बढ़ेगा, आपका ब्रेक इवेंस भी बढ़ेगा। देखिए मैं इसको आईवी बढ़ा रहा हूँ, जब भी मैं आईवी बढ़ा दिया 2,500 रुपये का हो गया, पीओपी भी बढ़ गया, ग्रीन जोन बढ़ गया यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये भी थोड़ा बढ़ गया ब्रेक इवेंट्स। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर आईवी सपोर्ट करेगा। ये देखिए यहाँ पर वीगा बढ़ गया है, और भी अगर वीगा बढ़ गया तो यहाँ पर और भी आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब कमिंग जो रेजिम्स है, अपकमिंग जो डेज है, अगर वहाँ पर आईवी जो राइज होगा ये सपोर्ट करेगा ट्रेड, ये जो आपका ट्रेड है। और ये ट्रेड बहुत आसान है, इसका रिस्क मैनेजमेंट भी कुछ है नहीं, सिर्फ आपको देखना है अगर मेरे को 2,000 रुपये का लॉस कहीं पर भी दिखेगा
तो मैं वहाँ से काट दूंगा। आई विल सिंपली गो आउट ऑफ दिस ट्रेड। अगर 2000 का जब तक लॉस नहीं आएगा मैं इस पर रहूँगा, एंड अगर आप रहेंगे तो धीरे धीरे ये आपको प्रॉफिटेबल फिनिश करवा 70% चांसेस है इसको ख़त्म करने का। ऑलमोस्ट ये अगर ऊपर के साइड में क्लोज होगा, ये एरिया में क्लोज होगा 23,600-700 ऐसा जोन में, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ऑलमोस्ट क्लोज टू मैक्स प्रॉफिट। और यहाँ पर भी अगर थोड़ा ऊपर साइड में भी क्लोज होगा तो यहाँ पर भी मिल सकता है, और अगर मिडिल में भी होगा तो भी आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा 600-700 रुपये का, 800 रुपये का। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेड दैट यू कैन डू। इसके लिए सिर्फ मार्जिन चाहिए 30,000 का, ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आ डायगोनल कैलेंडर। ये इस टाइम का मार्केट में बहुत अच्छे से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये छोड़ के भी और दूसरा एक शो करता हूँ। ये स्ट्रैटेजी को छोड़ के और एक स्ट्रैटेजी भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ आपके पास, अगर आप थोड़ा डायरेक्शनल भी जाना चाहते हैं, थोड़ा लॉन्ग रेंज के साथ जाना चाहते हैं, तो तो वो सही है जो मैं दूसरा दिखाऊँगा। और अगर आप नॉन डायरेक्शनल व्यूज़ रखते हैं और अगर चाहते कि नॉन डायरेक्शन के साथ थोड़ा बहुत मूव भी करेगा मार्केट में, थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा, तब भी जाके मैं इसको हैंडल करूँगा, तो आप इसको डिप्लॉय कीजिए। और अगर आपका विज़न है कि नहीं मार्केट बहुत बड़ा गिर सकता है या ऐसा कुछ, तो मैं उसके लिए और एक मैं शो करता हूँ आपको। वो होगा एक लॉन्ग स्ट्रैडल, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अगर आप 25 जुलाई में करेंगे तो वो करेंगे आप ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ आप कर सकते हैं, उतना ज़्यादा मत लीजिए, आप 50 रुपीज़ का आ जाइए। 50 रुपीज़ में आप एक लॉट यहाँ पर भी आप बाई कीजिए और यहाँ पर भी 50 रुपीज़ में आप बाई कीजिए। तो ये क्या होगा, ये एक ये थोड़ा 50 और 270 कर दिया मैंने, सॉरी, मेरा कॉल साइड में आएगा अराउंड 50 रुपीज़ का। ये मिला मेरे को, ये मिल गया, ये मिल गया 49.6, ठीक है। तो ये ऐसा दिखेगा आपको एग्जैक्टली। इससे क्या होगा, देखिए, अगर आपको लगता है कि मार्केट बड़ा फॉल आ सकता है या मार्केट शूट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर दिस। और इसमें T+0 लाइन देखिए आपको प्रॉफिटेबल है, मतलब ये जो लॉसेस होगा ना ये एकदम एंड में होगा जाके, मतलब ये 25 जुलाई 24 में जाके आपको, अगर आप यहीं पर मार्केट ख़त्म होगा तो आपका 2000 का लॉस होगा। पर अगर मार्केट यहाँ से कहीं पर भी डायरेक्शनल मूव आया तो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा इनिशियली। इवन अगर बिफोर, ये आपको कब डिप्लॉय करना चाहिए, ये आपको मेरे ख्याल से ये आपको डिप्लॉय करना चाहिए आज, तो अभी नहीं, 6 जुलाई है। ये यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी इन जस्ट बिफोर 18-20 या 20-21 ऐसा टाइम है, क्योंकि उसी टाइम आई वी राइज करेगा। और अगर ये लॉन्ग स्ट्रैडल आप प्ले कर सकते हैं अगर आप डायरेक्शनल व्यू है। बट इस अब मैं, आप पर्सनली मुझे पूछेंगे तो मैं सोचूंगा कि इससे अच्छा स्ट्रैटेजी है जो मैंने डायगोनल कैलेंडर आपको बताया, उसको यूज़ करना भी ईजी है और वो बहुत आसान स्ट्रैटेजी है। पर हाँ, इसका जो मार्जिन है ये बहुत कम लगता है, सिर्फ 2500 रुपये मार्जिन आता है, एंड यू आर रेडी टू लूज दिस मनी, सो देन यू कैन गो फॉर दिस। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें आपको सिर्फ देखना है कि वेदर यू कैन होल्ड इट ऑन नॉट। बस इसका पीओपी बहुत कम है, देखिए मैं बता देता हूँ, इसका पीओपी सिर्फ 25% ही है, इससे ज़्यादा पीओपी इसका है नहीं। तो ये सब देख के आपको एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये कर सकते हैं। और ये बहुत लॉन्ग टाइम आप होल्ड मत कीजिए, ये जस्ट बिफोर 1 और 2 days ऑफ इलेक्शन यू कैन गो। अगर इलेक्शन में कोई बड़ा मूव आया, मार्केट फॉल किया या मार्केट शूट अप किया, then definitely you can go for this kind of strategy, and this kind of strategy can give you a good profit, but don't hold it for a long time, because अगर आप बैठे हैं और मार्केट ये धीरे धीरे क्या होगा, ये लॉस आपको दिखने लगेगा, ये मिडिल जोन लॉस में है, यहाँ पर एक मूव चाहिए आपको। I hope you love this video and you learn something from this video. If you have any kind of doubts on these two strategies, then you can definitely comment me below. Thank you.